नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वन ऑनलाइन चैनल में। तो आज हमारा ये है लेक्चर नंबर 2 बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन की अर्लीस्ट मेथड क्या थे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, है ना। और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को समझा था कि वो क्या होता है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। और लास्ट में ये भी देखा था कि ना जो क्लासिफिकेशन है वो शायद इतना भी अच्छा नहीं है, राइट। एनसीईआरटी कह रही थी कि वो इनएडिक्वेट है, मतलब कि वो इतना बेहतर नहीं है, उसमें सब कुछ क्लासिफाई अच्छे से नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, वो ना ही प्लांट्स में आ रहे हैं ना ही एनिमल्स में आ रहे हैं, तो हम उनको कहाँ पे रखें। तो उसी को टैकल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने अपनी अपनी थियोरीज दी, ठीक है। और बाद में जो हमारी लास्ट एक थ्योरी जो कि बिल्कुल प्रूफ हो गई, सबने एक्सेप्ट कर ली, वो है हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो रेडी हो जाए अपनी नोटबुक के साथ, और साथ में एनसीईआरटी की अपनी बुक भी अपने साथ रखें, क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइंस भी पढ़ने जाएंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं कि चेंज क्या हुआ, ठीक है। देखो, हमारे पास में क्या ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या था हमारे पास में कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट अंडर सेम, है ना, वो साथ में रखे गए थे, यूनिसेल्ड एंड मल्टीसेल्ड अंडर सेम ग्रुप जो थे हमारे रखे गए थे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, ये भी अंडर सेम रखे गए थे। तो फिर 5 किंगडम जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसने क्या करा, उसने इन सभी पॉइंट्स को टैकल करा। और जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसने इन सबको टैकल करा कि अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो है वो अलग अलग हो गए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और ऑर्डर ऑफ हेटेरो ऑफ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ड्रॉबैक्स जो जो थे हमारे अर्लीस्ट फॉर्म क्लासिफिकेशन के, उन सभी को टैकल किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने, और सब कुछ जो था उसको ठीक कर दिया, ऐसा कहेंगे। तो हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें 5 किंगडम्स बनेंगे हमारे पास में से। हम पे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, तो हम पे 2 बने थे, एक था हमारा प्लांटे, एक था हमारा एनिमेलिया। अब 5 है तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, पर बनेंगे कैसे वो देखना। तो देखो भाई, खोज की थी हमारे R.H. विटेकर ने, ठीक है, नाम याद करना, कभी कभार एग्जाम में एमसीक्यूज आता है तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने फाउंड किया था, तो वो था R.H. विटेकर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हुआ क्या हमारे पास, हमें ये चीज पहले से पता ही है कि जो हमारे 5 किंगडम है वो है क्या क्या, मोनारा, प्रोटेस्टा, फंजाई, फंगी, फिर प्लांटे एंड एनिमेलिया। वी नो दिस, है ना। अब देखो हुआ क्या, हमने जो डिवीजन करा है इनका 5 किंगडम्स में, वो इसी बेस पे करा है जो अभी अभी हमने देखा ना, अर्लीस्ट फॉर्म क्लासिफिकेशन, जो ड्रॉबैक्स आ गए थे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, पहला ड्रॉबैक क्या था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या था, सेम के अंदर से, ठीक है। तो सारे प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, ऑल प्रोकैरियोट्स कहाँ आ गए, मोनारा, कहाँ गए, मोनारा के अंदर में। तो मोनारा के अंदर में क्या आ गए, सारे सारे प्रोकैरियोट्स। तो बाकी बच गए ऑल यूकैरियोट्स। तो ऑल यूकैरियोट्स में आ गए हमारे पास में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया।
ये हमारा पहला जो हमारा स्टेटमेंट था वो तो सही हो गया, ठीक है। जो पहला ड्रॉबैक था उसको हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेम के अंडर में थे, तो हमने उनको अलग अलग कर दिया। प्रोकैरियोट आ गया मोनेरा के अंदर, बाकी सारे यूकैरियोट हमारे पास में ये रहे। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था हमारा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ओके ओके, तो अब जितने यूकैरियोट्स उसमें जितने यूनिसेल थे वो आगे किसके अंदर में हमारे पास में, प्रोटिस्टा के अंदर। किसमें आ गए, प्रोटिस्टा के अंदर। और जो मल्टी सेल्ड है वो आ गए हमारे पास में ये फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। ये चार्ट बनाओगे आपको याद अच्छे से रहेगा, इजीली हो जाएगा याद, ठीक है। लास्ट क्या था ड्रॉबैक, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ सेम में थे। तो जितने ऑटोट्रॉफ थे, क्या बोल दो, फोटोसिंथेटिक, बात तो एक ही हुई। ऑटोट्रॉफ जितने थे, नहीं नहीं, ऑटोट्रॉफ में कीमोसिंथेटिक भी आता है वैसे तो, पर वो तो हट गए पहले। देखो वो क्या हो गया हमारे पास में, प्लांटे। क्या हो गया, प्लांटे। ऑटोट्रॉफ में क्या आ गया, प्लांटे। जितने हेटेरोट्रॉफ हो गए वो बच गए। हेटेरोट्रॉफ में क्या आ गए, फंगी और एनिमेलिया। अब इन्हें भी तुम्हें अलग अलग करना था, तो हमने देख लिया क्राइटेरिया सेल वॉल का। सेल वॉल जो है प्रेजेंट है किसमें, फंगी में। काइटिन की सेल वॉल होती है इनके अंदर में, और एब्सेंट है किसमें, एनिमेलिया में। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक पूरा का पूरा चार्ट बन गया। देखो 5 किंगडम थे पहले, प्रोकैरियोट में आ गए मोनेरा, सारे प्रोकैरियोट जो होंगे वो मोनेरा के अंदर में आ गए। अब देखना जो प्रोकैरियोट होंगे वो पहले से यूनिसेल्ड होते, तो ये तो यूनिसेल्ड है ही है। जितने अब हम पे यहाँ बच गए यूकैरियोट, सब यूकैरियोट में जितने यूनिसेल्ड थे वो आ गए प्रोटिस्टा के अंदर में, और जितने मल्टी सेल्ड थे वो यहाँ बच गए। अब फंगी, प्लांटे, एनिमलिया। अब इन मल्टी सेल में से जो ऑटोट्रॉफ थे वो किस में आ गए, प्लांटे के अंदर में आ गए, और जितने बच गए वो किस में आ गए, यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ के अंदर में, फंगी और एनिमिलिया। अब इनमें जो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी वो आ गए फंगी के अंदर में, और जिनमें नहीं है वो किस में आ गए, एनिमिलिया में। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इसे पढ़ लिया तो फिर सब कुछ याद हो जाएगा तुम्हें। आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो कैसे कैसे थी। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पॉज कर लो और लिख लो, वो बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ो मत। अब पॉज करो और तुरंत तुरंत लिख लो। चलो नेक्स्ट। अब ना ये है कि ना ये अलग कैसे था टू किंगडम क्लासिफिकेशंस। लास्ट में हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, डोंट वरी। देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर में जो हम ट्रेड्स फॉलो करते थे, यानी कि जो फैक्टर्स फॉलो करते थे वो क्या थे, आर एम एल सी। कौन कौन सा, रिस्पॉन्स, ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये था हमारा लोकोमोशन, और सी हमारे पास में दो थे, एक था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक था सेल वॉल, राइट। अब ये जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम किस किस फैक्टर को देखकर हमने डिवाइड किया। तो बेसिक अगर मैं मेन मेन फैक्टर्स की बात करूं तो बहुत सारे हैं, बट मेन में बताऊं तो वो हमारे पास में है मटर परचल, पर चल। एम से हमारा आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये नहीं किया था हमने पहले। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कभी क्लासिफिकेशन में। पी से हमारा अगर फाइलोजेनी, डेफिनेटली भाई हमने देखा था सिस्टमैटिक्स के अंदर फाइलोजेनी होती है, राइट। और सी से हमारा आ गया सेल स्ट्रक्चर, देख लो सेल। मटर पर चल तुम ऐसे याद कर लो इसको, मटर मटर पर चल, ठीक है। मटर पर चल के नाम से मैं इसको याद कर सकते। ये 5 हमारे पास में कहे जाए तो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को।
ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो 5 क्लासिफिकेशन हमने को डिवाइड किया, अब देखो ये सबके सब ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलस कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये प्लांट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिप्रोडक्शन जो होगा ये तो है ही है, ये देखा था। देखो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो एक बहुत ही की फैक्टर है हर जगह पर। जहां जहां पे क्लासिफिकेशन होगा रिप्रोडक्शन को जोड़ना जरूरी है। और फाइलोजेनी यानी कि इसी को बोलते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये भी काफी जरूरी है समझने के लिए एनिमल्स के रिलेशनशिप। वो इंपॉर्टेंट है ताकि हम उनकी हिस्ट्री को समझ सकें। और सेल स्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल जो यूनिसेल्ड है, टिश्यू फॉर्म में है, या फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे कैसे होते हैं स्ट्रक्चर्स, उसके बेसिस पे। ठीक है, अब पता है 5 क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा था, ये हमारे पास में सब कुछ हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार ना देखते हैं हम एनसीईआरटी की। ये आपको यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. हाँ, एनिमेलिया 3 बार आ गया, कोई बात नहीं, होता है। The main criteria for classification used by him include all cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। यही बोल रहे हैं यहाँ पर जो हम ना, ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसको ही तुम बोल सकते हो प्रॉपर फॉर्म में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये एनिमल और प्लांट्स दोनों को कंसिडर करता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को, कि बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है। अरे Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdom. The 3 domain systems has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain. And thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail in higher classes. देखो ये हमारे पास में है 5 kingdom क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ना, यहाँ पर हमारे पास में सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से इन सबके बीच में एक डिफरेंस टेबल दी हुई है। ये आपकी बुक में भी है, टेबल 2.1, आप उसको ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो सेल टाइप के, देखो मोनारा प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सारे क्या है, यूकैरियोटिक। तो हमने देख लिया था। सेल वॉल के हिसाब से मोनारा में जो सेल वॉल होती है वो होते हैं नॉन सेलुलोजिक। सेलुलोज सिर्फ प्लांट्स में होता है। सेलुलोजिक सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है। इसमें जो होती है वो होती है पॉलीसैकेराइड की और अमीनो एसिड्स की, इनकी। इसको भी रेड से करता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछते हैं मोनारा की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, अमीनो एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। फंगी में सब में ही होती है, लेकिन सब में काइटिन की वॉल होती है। काइटिन जो होता है ये इसका अपना कंपोनेंट है। हमने देखा था सेल्यूलोज पढ़ते हैं, बट वो प्लांट्स में होता है। फंगी के अंदर में किससे बनती है, वो काइटिन से बनती है। प्लांट्स में पता ही होता ही है सब में सेल्यूलोज, और एनिमल्स में तो डेफिनेटली नहीं होता, तो पता ही है हमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोट है उसमें मेम्ब्रेन कहां से आई, एब्सेंट ऑफ कोर्स। इन सब में क्या होगी, प्रेजेंट, तो श्योर शॉर्ट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हो गया सेल्यूलर, यूनिसेल्ड है। ये भी सेल्यूलर, यूनिसेल्ड है। ये मल्टी सेलुलर है। फंगी क्या है, मल्टी सेलुलर, बट इसमें लूज टिश्यूज होते हैं, जुड़े अच्छे से नहीं होते। प्लांट के अंदर में थोड़ा सा डेवलपमेंट है, टिश्यू या फिर ऑर्गन। और एनिमल सबसे डेवलप्ड है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, कुछ भी हो सकता है एनिमल्स के अंदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता ही है, मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही होता है, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो जो मोनेरा है वो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। कुछ मोनेरास जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या तो वो कीमोसिंथेटिक होंगे या वो फोटोसिंथेटिक होंगे। तो फोटो से, तो केमिकल से बनाते होंगे। जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया है वो कीमोसिंथेटिक है, वो केमिकल से फूड बनाता है। वहीं पे ब्लू ग्रीन एल्गे है वो फोटोसिंथेटिक है।
यहाँ पर हमारे पास में है सैप्रो, हाँ कुछ कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब जो दूसरों पे फीड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करके उनसे खाते हैं, और पैरासिटिक जो होता है उनसे न्यूट्रिशन छीनते हैं मोनारा के अंदर में। प्रोटिस्टा जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक होता है, दोनों ही होते हैं इसके अंदर में। तो ये एक बहुत वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है मोनारा और प्रोटिस्टा को डिफाइन करने के लिए, बट इनमें ऐसा होता है। तभी हमने मोनारा और प्रोटिस्टा को ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफ या फिर हेटरोट्रॉफ में डिवाइड नहीं किया है, बिकॉज इनके अंदर में दोनों ही होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी और हेटरोट्रॉफ भी। फंगी के अंदर में हेटरोट्रॉफिक होते हैं सारे सारे, सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। फंगी देखा होगा ब्रेड पे लग जाती है, डेड और डीकेइंग पे फीड करते हैं, और कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं इनमें। प्लांट्स पैरासिटिक मतलब जो कि दूसरों से न्यूट्रिशन छीनते हैं। प्लांट्स पता है हमें सारे सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स क्या होते हैं पता है हमें, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, या तो होलोजोइक होंगे या तो सैप्रोफिटिक होंगे। ये हमारे पास में एक डिफरेंस टेबल है, बुक में भी आपके, आप देख सकते हैं अच्छे से। देखो लेट अस, हाँ पहले ना हम जरा समझ लेते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बात की गई थी ना, वो क्या है। देखो एक, जब लगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उतना अच्छा तो था ही, बट एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, वो था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। डेवलप किया था कार्ल वूज ने, ठीक है। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था कि ना, छह बना रहा था किंगडम। मोनेरा के दो बन गए थे, एक बन गया था आरके बैक्टीरिया, और एक बन गया था यू बैक्टीरिया। मोनेरा के दो बन गए पार्ट्स, और बाकी के सारे सेम रहे, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। तो देखो जब ये छह बन गए हमारे पास में किंगडम्स, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये छह किंगडम बन गए, ठीक है। अब इन छह किंगडम्स को क्या किया हमने, तीन डोमेन्स में बांट दिया, मतलब तीन डोमेन्स है, उसके अंदर में ये छह किंगडम है। अब आर्के बैक्टीरिया जो था, ये देखो ये हमारे पास में डोमेन्स हो गए, ये हमारा मान लो एक डोमेन है, ये दो डोमेन है, और ये तीसरा डोमेन है, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया है आर्के के अंदर में, यू बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया के अंदर में, यू बैक्टीरिया का अलग डोमेन। ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग डोमेन के अंदर में हो गए, और जितने भी ये यूकैरियोट्स थे सबको एक ही डोमेन में रखा गया, यूकैरिया के अंदर में। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, इन सबको एक में और इनको अलग अलग, ऐसा क्यों करा भाई कि सबको, इन सबको एक में रख दिया और इन सबको अलग अलग। अब देखो जो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, ये एक तरीके से एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को डिनोट करता है। बोला गया कि ये सब तीनों थे, ये आए हैं बनकर हमारे प्रोजिनोड सेल से। प्रोजेनोड सेल क्या होता है, सबसे जो पहले सेल बना था उसको बोल देंगे प्रोजेनोड सेल, उससे बने ये तीन, आरके बना, यू बैक्टीरिया बना और यू कैरिया। सबसे पहले आरके बना, तो आरके से यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से यू कैरिया, मतलब एक डेवलपमेंट बनी। ये लोग, ये तो बिल्कुल ही ऐसा मानो तुम बेस है, इनमें उतने डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनमें थोड़े ज्यादा है, और इसमें बहुत सारे हैं, राइट। तो प्रोजेनोड सेल से ये तीनों बने। अब ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, इसको तीन डोमेन्स में बांटा गया, ये देखो आप देख सकते हो, थ्री डोमेन सिस्टम। और ये सब कुछ था, ये किया गया था डोमेन सिस्टम भी 16 SRRNA के बेसिस पे। ये हमारे पास में होता है बॉडी के अंदर में, बोलो तुम हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। अब आरके वाले के अंदर में, और जिनमें सिमिलर 16 SRRNA था उनको एक डोमेन के अंदर रख दिया गया। ऐसे बने थे हमारे पास में सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, समझे। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज ये हमारी क्लास में नहीं है। जब आप आगे जाओगे ना, आगे पढ़ोगे जब फ्यूचर में बायोलॉजी, तो आपको वहां मिलेगा किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए। बट हमारे पास में स्टिल अभी हम पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही है, और हम उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये बस बता दिया क्योंकि ये बुक में मेंशन था। आगे देखो, let us look at this five kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system.
Earlier classification systems include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plants. See, सब कुछ बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन algae भी, फंगी भी, मॉसेस भी, फर्न्स भी, जिम्नोस्पर्म्स भी, एंजियोस्पर्म्स भी, सबको रख दिया प्लांट्स के अंडर में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्राइटेरिया क्या था, रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके हिसाब से हमने सबको एक जगह पर रख दिया। अब द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all organisms included had a cell wall. See, इनको तो इस बेस पे रखा गया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन यहाँ पर उन सब पे सेल वॉल है। हाँ भाई, फंगी पे भी सेल वॉल है, प्लांट्स पे भी सेल वॉल है, बट उसकी सेल वॉल तो अलग है ना, इसकी अलग है। उसकी सेल वॉल किसकी है? काइटिन की बनी हुई है, इसकी अलग है, सेलुलोज की बनी हुई है, तब भी सेम में रखा गया। This plays together groups which widely different in each other characteristics. ये जो साथ में रखे गए थे ये बहुत अलग थे, कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी अलग भी थे। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with the other groups which were eukaryotic. तो ये देखो बहुत सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को भी लिया है साथ में, जबकि वो यूकैरियोटिक थे। तो ये बिल्कुल मिक्स मैच हो गया था, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था पहले के सिस्टम्स में। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. Wow. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic group green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin, देखा, in their walls, while that green plants had cellulosic wall. Cellulose होता है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom called kingdom fungi. जब इनको कंसिडर किया गया तब उसे अलग डाला गया किंगडम फंगी के अंदर में। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उन सबको डाल दिया मोनेरा के अंदर में। And the unicellular eukaryotic organisms were placed in the protista. और जितने भी यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे, देखो बता दो, मोनेरा, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, और फंगी जो है वो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, chlorella, earlier placed in algae within the plants and both having cell walls, which Paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lack cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. देखो अब ये सब हुआ क्यों? Because हमने क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया। अब हमने ये नहीं कहा कि जितने के पास सेल वॉल है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, नहीं, हमने कहा कि जिन पे ये सेल वॉल है वो अलग आएंगे, काइटिन वाले सेल वॉल वाले, जिन पे सेलुलोजिक है वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो हमने ऐसा जो पिछले क्राइटेरियाज थे क्लासिफिकेशन के वो बदल गए, इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम भी क्या हो गया, बदल गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. Definitely we never know कि क्या अभी तक हम optimal division तक पहुंच चुके हैं या फिर आगे हम और उसको क्लासिफाई कर देंगे या फिर कुछ अलग क्राइटेरिया को ले आएंगे बीच में ताकि वो और क्लासिफाई हो जाए, ठीक है, राइट। अभी तक हमें पता नहीं है बिकॉज वी आर स्टिल स्टडिंग। व्हाट इफ हमें कुछ नया मिल जाए एंड वो बेटर क्लासिफाई कर रहा हूं उनको, तो हम उसे यूज करेंगे, राइट। तो स्टिल वी आर स्टडिंग। Over time, an attempt has been made to evolve a classification
system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, based on evolutionary relationships. Definitely, evolutionary relationships या phylogeny को include करना एक बहुत ही major aspect रहा है, और शायद ये बहुत बेहतर तरीके से क्लासिफाई करने में हेल्प करेगा, बिकॉज व्हेन वी नो द एंसेस्ट्री और क्या रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, उनको क्लासिफाई करना उतना ही ज्यादा इजी हो जाता है. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, and fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms, respectively, will be separated in third and fourth chapter. Definitely, हम इस chapter के अंदर में पढ़ेंगे Monera के बारे में, Protista के बारे में, और fungi के बारे में. एनिमलिया और प्लांटे जो है हम वो पढ़ेंगे, बट हम पे उसके सेपरेट चैप्टर्स हैं. थर्ड चैप्टर इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम, तो हम वहां पे पढ़ लेंगे उसको बेहतर. ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के साथ खत्म होता है. कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो पीछे जाओ, लेक्चर देखो. तब भी नहीं आ रहा तो ड्रॉप करो अपना कमेंट नीचे में. ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, वापस आओ तो रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसके. थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प.